9 सितंबर 2022 को परभनी शहर के गवाने रोड जो कि राजहंस होटल के सामने रॉयल होलसेल साड़ी डिपो का इफ्तिताह इनॉग्रेशन किया गया। आप इसे खरीद सकते हैं। आप एक बार ज़रूर रॉयल होलसेल साड़ी डिपो पर विज़िट कीजिए, इन्हें खिदमत का मौका दीजिए। ऐसी अपील दोनों ही पार्टनर नदीम भाई, रिजवान भाई इन्होंने की है। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ गुज़िश्ता कल जो 22 सितंबर 2022 को परभनी के 4 कोरोना योद्धा जो कि जिन्होंने अपनी बेमिसाल खिदमतें दी थी कोरोना काल में, तत्कालीन ज़िला अधिकारी दीपक मंगड़ीकर साहब ने ख़ुद उन्हें कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट दिया था। परभनी के PFI के 4 नौजवान जिन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन में अपनी बेपनाह खिदमतें दी थी, ऐसे दौर में जब कि अपने खुद के बच्चे अपने जो जिनके माँ बाप गुजर गए थे कोरोना में, उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे वक्त में परभनी के उन 4 नौजवानों ने उनके हर धर्म के, फिर चाहे हिंदू धर्म के हो किसी भी धर्म के हो, उनके अंतिम संस्कार इन 4 नौजवानों ने किए थे, जिसकी तारीफ़ मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह पर हुई थी। और उन्हीं 4 नौजवानों को देशद्रोह के इल्ज़ाम में और तरह तरह के इल्ज़ाम उन पर लगाकर NIA ATS ने उन्हें रातों रात घर से उठा लिया है। और ये एक गंभीर मसला इस वक्त देश भर में हो रहा है। 13 राज्यों के 106 नौजवानों को PFI के टेरर फंडिंग मामले में यहाँ पर NIA की तरफ से गिरफ़्तार किया गया है, जिसके विरोध में संविधान बचाओ तहरीक के जानिब से 23 सितंबर 2022 जुमा के नमाज के बाद शाम 4 बजे के करीब में परभनी कलेक्ट्रेट के ज़रिए देश के महामहिम को एक निवेदन दिया गया कि ये जो गलत तरीके से जो गिरफ्तारियां हो रही है नौजवानों को, ख़ासतौर पर मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। गृह मंत्रालय को भी ये निवेदन भेजा गया है, मानव अधिकार और अल्पसंख्यक आयोग को भेजा गया। हमारे साथ में मिर्ज़ा मुफ्ती कलीम बेग साहब है जो संविधान बचाओ तहरीक के ज़िम्मेदार हैं। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, जो आज आपने देश के महामहिम राष्ट्रपति को निवेदन भेजा है परभनी कलेक्ट्रेट के ज़रिए और तमाम जगह भेजा है, क्या आपने अहम जो मांगे हैं आपकी क्या थी, और संविधान बचाओ तहरीक कैसे आने वाले दिनों में इस सब को देखता है, आगे क्या कदम उठाएंगे क्या? देखिए हमारे कलीम भाई, आपने सवाल जो किया है हालात हाज़िरा के तनाजुर में बड़ा अहम सवाल है। वैसे तो हमारे दिल को अगर देखा जाए तो कई ज़ख्मों से ये दिल छन्नी हो गया है। हम जैसे हमारी हुकूमत ने गुज़िश्ता में नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस विश्वास को सुनकर हमें भी कुछ विश्वास आने लगा था, लेकिन हालात जब देखें तो बिल्कुल मुखालिफ नज़र आए। जब भी देखा गया तो मसाजिद के ताल्लुक़ से, मदारिस के ताल्लुक़ से, इल्मी और बड़ी बड़ी इनकलाबी शख्सियात के ताल्लुक़ से, और अब ये देखा जा रहा कि कोरोना में जिन लोगों ने अपनी खिदमत के ज़रिए से लोगों के दिल जीते, जो औलाद अपने माँ बाप को या जो माँ बाप अपने औलाद को या जो रिश्तेदार इंसानियत के नाते तमाम तर चीज़ों को फरामोश कर चुकी थी, वैसे हालात में इन नौजवान जो परभनी के हमारे 4 नौजवानों को ATS की जानिब से और इस तरह की NIA की जानिब से जो गिरफ़्तार किया गया और उन पर जिस तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए, ये इल्ज़ामात हमें लगता है कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इनकी छानबीन होनी चाहिए। क्यों कि जिस चीज़ को उन्वान बनाकर या जिस चीज़ को मकसद बताकर या जिस चीज़ को ब्लेम करते हुए इन्हें उठाया गया, जिसमें ना हमारे नांदेड़ का भी एक बच्चा है, वो ये कि ये फंडिंग के मामले में मुलविस है कि इनके पास देश को नुकसान पहुंचाने की स्कीमें, तरकीबों के लिए बाहर से कहीं से पैसा आता है और उन मामलात में ये मुलविस है। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ये यानी इसको तहक़ीक़ की ज़रूरत है, इस पर तफ्तीश होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हेट स्पीच जिसको बोलेंगे कि दंगा भड़काने या नफ़रत फैलाने या आपसी ताल्लुक़ात या देश के खुशगवार माहौल को बिगाड़ने की अगर इन्होंने कोशिश की है तो ऐसी गुज़िश्ता कई सालों में तो नज़र नहीं आती। अगर कहीं आती भी है तो उस हेट स्पीच की वजह से इस तरह के मुकदमात आयद करना, इस तरह की दफ़ात उन पर लगाना और उनकी गिरफ़्तारी के तरीक़े को पूरे देश में इस तरह बावर कराना या ज़ाहिर करना कि सबसे बड़े आतंकवादी यही है, जबकि हम देख रहे हैं अपनी खुली आँखों से कि लोग तरीक़े को पूरे देश में इस तरह बावर कराना या ज़ाहिर करना कि सबसे बड़े आतंकवादी यही है, जबकि हम देख रहे हैं अपनी खुली आँखों से कि लोग खुले आम जो है संसद का नाम देकर
कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह बकवास कर रहे हैं, ख़ुद मजहबी लिबादा ओढ़ कर जिस तरह जहर अफसानी कर रहे हैं, बड़े बड़े धर्म संसद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ और देश के संविधान को बालाए ताक रख कर जिस तरह के जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उस पर हमारे देश के तमाम तर ज़िम्मेदार ख़ुद हुकूमतें, हमारे गृह मंत्री और यहाँ की ज़िम्मेदार किस तरह खामोश बैठे हुए हैं, ये हर एक के सामने जग ज़ाहिर है। ऐसे माहौल में फिर भी चूँकि जो तरीक़ा इन्होंने अपनाया और ये हमारे PFI के नौजवानों को गिरफ़्तार जिस अंदाज से किया गया, मुझे ये लगता है कि अगर ये मुजरिम हैं तो पहले इनकी तहक़ीक़ की जाए और तहक़ीक़ करने के बाद जिस दफ़ा के हक़दार हैं उन पर उस सज़ा को लागू किया जाए। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि बिला तफ्तीश के, बिना तहक़ीक़ के सिर्फ़ आतंकवादी बोलकर और इस तरह की चीज़ों उन पर इल्ज़ाम लगाकर देश में इस तरह का खौफज़दा यानी माहौल को खौफज़दा करने की कोशिश की जा रही है, जो हम मुसलमानों के लिए बड़ी तशवीशनाक है, बड़ी यानी सबक आमोद है। हम सब इससे परेशान हैं। हमारी आपसे अपील है आपके इस चैनल के माध्यम से कलीम भाई कि आप हमारी बात को, हमारे इस मेमोरेंडम जो हमने आज हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब को के मारिफत जो है अपनी सरकारों को पहुँचाने की जो कोशिश की है, उनसे भी हमारी यही दरख्वास्त है कि इस तरह के माहौल को आप ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि मुसलमान बहुत ही अपने आप को जो है यानी ख़राब माहौल में तस्वुर कर रहा है, खौफ के माहौल में अपने आप को महसूस कर रहा है। यही दो बात कहकर मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ क़ारी अब्दुल रशीद हमीदी साहब हैं जो संविधान बचाओ तहरीक के ज़िम्मेदार हैं, उनसे बात करते हैं। क़ारी साहब, जो आज आपने संविधान बचाओ तहरीक के ज़रिए से निवेदन दिया है, क्या आपकी अहम मांगे थी, क्या कहना चाहिए? कलीम भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आज हमारी संविधान बचाओ तहरीक के माध्यम से हमने जो कलेक्टर ऑफिस में जाकर निवेदन पेश किया, उसमें हमारी बुनियादी और बेसिक मांग ये थी कि गुज़िश्ता कल जो 22 तारीख को हमारे अपने शहर परभनी से 4 ऐसे नौजवानों को उठाया जो कौमी समाजी खिदमतगार थे और ख़ास तौर से कोरोना महामारी के पीरियड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनके काम की सराहना करते हुए हमारे ज़िला के ज़िला कलेक्टर मुगड़ीकर साहब ने उन्हें कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट दिया। ऐसे नौजवानों को देशद्रोह के इल्ज़ाम में या टेरर फंडिंग के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने का बड़ा अजीब व गरीब माजरा था। आप देखेंगे ये गिरफ़्तारी सिर्फ परभनी शहर के हद तक महदूद नहीं है। उन्होंने यानी ATS ने, NIA ने ये गिरफ़्तारियाँ तकरीबन हिंदुस्तान के 13 सूबे जात में की है और इससे यानी हिंदुस्तान में जो बसने वाली माइनॉरिटी है, बिलखुसूस मुस्लिम माइनॉरिटी, उनको टारगेट किया गया है और पूरे देश में ये संदेश देना चाहती है ये गवर्नमेंट कि मुसलमान दहशतगर्द है। और हम एक ज़माने से ये साबित कर रहे हैं और मुस्लिम समाज यानी कौम और मिल्लत के खिदमत करते हुए ये साबित कर रहा है कि हम देश के हक़ में हमेशा भी नाफे साबित हुए हैं। हमने देश के विरोध में, देश के ख़िलाफ़ में कभी भी ना ये हेट स्पीच दी है, न ही देश के विरोध में हमने कोई काम किए हैं। आप देखें देश विरोधी कार्रवाइयाँ धर्म संसदों के ज़रिए से आपने सुना, मारने का काम किया। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश को आज़ाद करने के अंदर जहां हमारे सभी समाज और धर्म का किरदार रहा है, सबसे पहले मुसलमान इस यानी तहरीक को लेकर आगे बढ़ा कि इस देश को आज़ाद करना चाहिए। तो मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से यूँ कहूँगा कि आज जो है बिलखुसूस मौजूदा हुकूमत की जानिब से जैसे मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, हम कभी भी सर्वे की मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन मुखालफत का जहन में जो शगुफ़ा उठता है वह ऐसे उठता है कि आप स्कूल को फ़ंड दे रहे हैं, आप यानी मठों को फ़ंड दे रहे हैं, आप यानी धर्म के नाम पर जो स्कूल चलाए जा रहे हैं उनको फ़ंड दे रहे हैं, उनका कोई सर्वे नहीं, कोई जायज़ा नहीं। और मदरसा आपके बग़ैर गिरान के चलाया जाता है और मदरसों में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। और जिस वक़्त देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी में सबसे बड़ा किसी का किरदार रहा है तो ये मदरसों से पढ़े हुए बच्चों का और मौलाना लोगों का किरदार रहा है। तो हम सबसे बड़ी यानी बात आपके सामने ये करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये नुपुल शर्मा, नवीन जिंदाल,
ये लोगों की क्या हेट स्पीच नहीं थी? उनको प्रोटेक्शन दिया गया। और जिन बच्चों ने, जिन टीवी चैनल के लोगों ने और जिन अखबारी सहाफ़ियों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके ऊपर UAPA लगाया गया। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? और आज पूरे को यानी PFI के नौजवान बच्चों को उठाकर क्या संदेश देना चाहती है ये हुकूमत? हम डर जाएंगे? हम पीछे हट जाएंगे? हम कौम और समाज की खिदमत करने से बाज आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा। आज हमने संवैधानिक मार्ग से, संविधान के रास्ते से हमने खामोशी के साथ चंद नौजवानों की मौजूदगी में, चंद जिम्मेदार तंजीमों के नुमाइंदों की मौजूदगी में कलेक्टर साहब को संजीदगी के साथ एक मेमोरेंडम पेश किया कि आप इन बच्चों को जो उठाया, ये कार्रवाई की हम कड़ी निंदा करते हैं और सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये बच्चे ज़र्रा बराबर कोई इनका टेरर से कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। ये बच्चे तो कौम और समाज के लिए हीरे की मानिंद है। इन बच्चों ने कौम और समाज की खिदमत की है और हिंदुस्तान की तरक्की में ऐसे नौजवानों का बड़ा अहम और बुनियादी किरदार रहा है। आप ऐसे बच्चों के ऊपर हाथ डालेंगे और हम चुप रह जाएंगे? बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता। आज संविधान के रास्ते से हमने खामोशी के साथ एक मार्च किया और कलेक्टर साहब को निवेदन दिया और उस निवेदन के माध्यम से हमने ये दरख्वास्त की कि ये बच्चों के ऊपर जो UAPA लगाया गया है ये बेबुनियाद है। आपने जो दफात लगाई है वो बेबुनियाद है और हम उसकी कड़ी लफ्ज़ों में निंदा करते हैं। उन बच्चों से जो दफात लगाई गई है UAPA की, उसे खारिज किया जाए और उन बच्चों की वाकई अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हैं, हम कभी भी देश विरोधी कार्रवाइयों के मुआफिक ना है ना आइंदा कभी रहेंगे। हम तो देश के लिए जानों की कुर्बानियां देने वाले लोग हैं। हम तो देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करके मुस्कुराने वाले लोग हैं। हम कभी भी आकर बोलते नहीं कि ये बच्चे बेकसूर थे, जिनके खिलाफ हमने यानी मुस्तकिल चैनलों पर न्यूज़ें चलाई और मुस्तकिल डिबेट चलाई, वो बच्चे तो बेकसूर थे। आपको मालूम होगा, आपका मुशाहदा होगा, ऐसे बेशुमार और अनगिनत बच्चे हैं जो 14-14 साल जेलों में बग़ैर किसी कसूर के सज़ाएं काटी और बाइज्जत बरी हुए। आज भी ये जो यानी NIA, ED और ATS की जानिब से जो कार्रवाई हुई, हम उसकी कड़ी लफ्ज़ों में निंदा करते हैं और हुकूमत वक्त से, होम मिनिस्टर से, हमारे स्टेट्स के होम मिनिस्टर से भी हम गुजारिश और दरख्वास्त करते हैं कि आप ऐसी गलत हरकतों से, गलत चीज़ों से बाज आ जाएं। मुसलमान डरने वाला नहीं, मुस्लिम तंजीमें खौफ खाने वाली नहीं है। आप ऐसी कार्रवाइयाँ करते जाएं। हम संविधान के मार्ग से, जहाँ पर आज हमने निवेदन दिया, कल हम सड़कों को जाम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे, हम एहतजाज संवैधानिक मार्ग से जिन जिन रास्तों से हो सकता है, हम हुकूमत को बिल्कुल ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चे हमारे बेकसूर थे, बेकसूर है। इन बच्चों को आप खामोशी से बाइज्जत रिहा करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब हैं, समाज सेवक हैं और उनकी बेपनाह खिदमतें रहती है समाज को लेकर। और आज जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति की जानिब से जो निवेदन दिया गया महामहिम राष्ट्रपति को, उस निवेदन के देते समय ये उनके साथ में थे। उनसे बात करते हैं कि जो पूरा आज का निवेदन था, क्या अहम मांगे थी, क्या कहना चाहेंगे? जो आज के जो निवेदन दिया गया संविधान बचाओ संघर्ष समिति की जानिब से, क्या अहम मांगे आपने रखी थी? आज जो निवेदन दिया गया माननीय जिला अधिकारी के माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वगैरह को, वो इस सिलसिले में दिया गया कि कल जो पूरे भारत में है और बिलखुसूस महाराष्ट्र के अंदर PFI के कार्यकर्ताओं के नाम पर जिन लोगों को जो है अरेस्ट किया गया, उसमें से परभनी में भी 4 बच्चों को जो है यहाँ से ये जो है डिटेन किया गया। डिटेन करके इन्होंने जो है नांदेड़ कोर्ट में इसको पेश किया। नांदेड़, ये बम्बई के अंदर जो है इसका केस दर्ज हुआ और उस सिलसिले में इन्होंने यहाँ से 4 लोगों को जो है डिटेन किया। अब इन पे जो दफात लगाए गए और जो FIR से पता चलता है और जो अखबारात से पता चलता है,
उसमें ये है कि 153 और जो है ऐसी जो केसेस हैं, इस तरह के केसेस हैं यानी हेट स्पीच के, जिससे कि ये समाज में तेढ़ निर्माण हो या जो है हुकूमत के विरोध में जो है कुछ बोला गया, इस तरह के केसेस है। मगर अफसोस इस बात की होती है कि ऐसे मामूली दफ़ात के ऊपर भी जो है ये NIA के ज़रिए से जो है इनके ऊपर जो है यानी जो केसेस लगाए जाते हैं, वो बहुत अफसोस की बात है। PFI एक समाजी संस्था है और ये समाजी संस्था इन्होंने जो है कोरोना में भी काम किया, मुस्लिम समाज के मरने वाले और हिंदू समाज के मरने वाले लोगों की जो है इन्होंने मट्टी की और ये तमाम का आखिरी रसूमात अदा किए। उनके धर्म के हिसाब से ये कोशिश की गई। ये पूना में तो इनको सर्टिफिकेट भी दिया गया, परभनी में भी इन्होंने काम किया, लेकिन जो है इन्होंने इसके अलावा सफाई मुहिम में और इसमें कई ऐसे काम किए। ये समाजी काम जो है ये करते हैं, इनका काम जागरूकता पैदा करना, समाज में जागरूकता पैदा करना या जो है उनको अपने हक के लिए जो है जगाना। इससे ये जो है देश के अंदर तेढ़ निर्माण होना या जो है एक किसी ने कह दिया कि जो है ये जो है ये इस्लामी देश बनाना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि ये मीडिया के ज़रिए से भी अगर ऐसा प्रचार होता है तो बड़ा अफसोस होता है कि भाई 15% मुसलमान, ऐसा प्रचार होता है तो बड़ा अफसोस होता है कि भाई 15% मुसलमान और जो है ये बरसों से जो है मुग़ल शासन के ज़माने से हो या आज से हो, मुसलमान मेजॉरिटी में रहा ही नहीं इस देश के अंदर। इस देश के अंदर तो हिंदू ही मेजॉरिटी में है और हिंदुओं को कैसा लगता है कि जो है ये देश ख़तरे में है। बहुत अफसोस जो है होता है कि जब मीडिया इस तरह का प्रचार करती है। कभी भी जो है ये इस्लामी देश नहीं बन सकता, जबकि इस देश की संविधान को जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। तो ये जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से अभी असल तो मसला ये अब आ गया है कि असल में ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और ये जो है PFI के ऊपर कार्रवाई करके और ये इससे ये बताना चाहते हैं कि भाई मुसलमानों को डर और खौफ के माहौल में रखा जाए। हर 4-6 महीने पर जो है एक वाक़या इस मुल्क के अंदर होता है और जो है मुसलमानों को आज़माया जाता है। मुसलमान जो है सब्र करके जो है अपने, और मुसलमान कभी भी देश के ख़िलाफ़ जो है नहीं रहा। मुसलमान जो है हमेशा देश से प्रेम ही करता है और करता आया है और करता रहेगा। चाहे लोग कितना भी इल्ज़ाम लगा दें, चाहे लोग कितना भी जो है वो करें, लेकिन जो है मुसलमान इस मुल्क का ये कभी भी नहीं चाहता कि इस देश में जो है अमन क़ायम ना रहे। जो लोग अमन को बिगाड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा की शक्ल में हो, चाहे वो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश के अंदर जो है हालात को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो समाज के लिए, समाज सुधार के लिए कोई काम करता है या जो है समाज के अंदर अच्छा काम करता है, ऐसे लोगों को देशद्रोह बताकर जो है ये जेलों में डाल दिया जाता है। इसके लिए जो है हमको अफसोस होता है। हम इस माध्यम से हमने ये कोशिश की कि आज जो निवेदन दिया गया, इस निवेदन के ज़रिए से हम जो है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और महामहिम जो है राष्ट्रपति इनसे ये विनती करते हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये जो है नाइंसाफ़ी है, इसको जो है ख़त्म करें। आप यकीनन आप इंक्वायरी करें। अगर जो है ये गुनाहगार हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जब इनका काम जो है बोलता है और इनका काम से ये कभी भी इन्होंने इस देश के अंदर नफ़रत फैलाने वाली बात तो कभी नहीं। इन्होंने हाँ अपने हक़ के लिए, अपना हक़ कैसे मिल सकता, इस देश के अंदर नफ़रत फैलाने वाली बात तो कभी नहीं। इन्होंने हाँ अपने हक़ के लिए, अपना हक़ कैसे मिल सकता है, हक़ को कैसे हासिल किया जा सकता है, इसके लिए हमेशा इन्होंने कोशिश की। और जो है ये संविधान में हर एक को अधिकार है कि अपना हक़ जो है एक क़ानून के दायरे में रहकर जो है हासिल किया जाए।
इनका कहीं कोई ऐसा रिकॉर्ड जो है नहीं है, सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि गुजरात के इलेक्शन हों या जो है ये जो अभी ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसकी वजह से जो हालात जो है इस मुल्क में हो रहे हैं, इसमें जो है हिंदू मुस्लिम किया जाए। और इससे मैं नहीं समझता कि जो है अब जो है हिंदू समाज भी जो है सब समझ चुका है, जान चुका है। अब इसके अंदर जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ नाइंसाफ़ी है। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जो है इनके साथ इंसाफ हो और इंसाफ मिलेगा। हमको जो है न्यायपालिका पर भी विश्वास है और यकीनन जो है इनको इंसाफ मिलेगा। इस उम्मीद के साथ हमने आज का ये निवेदन यहाँ दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संविधान बचाओ तहरीक के और एक जिम्मेदार अकबर जागीरदार साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अकबर भाई, क्या लगता है आपको ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है, देश भर में एक साथ कार्रवाइयाँ हो रही है, ये मुद्दों से भटकाने के लिए हो रही है? देश में हिंदू मुसलमान ये चलता रहना चाहिए इसलिए हो रही है, या वाकई में आपको लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है? आपने क्या मांग की है आज निवेदन के जरिए? आज संविधान बचाओ तहरीक की जानिब से एक निवेदन दिया गया, जिसमें संविधान बचाओ तहरीक के सभी ज़िम्मेदार और शहर के काफ़ी ज़िम्मेदार मौजूद थे। हमारा ये कहना है कि सरकार अगर फेल हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि ये दूसरों के ऊपर डालना चाहिए। हमने देखा है कि 2014 के बाद से जब से ये सरकार में आए हैं, एक भी जो है तो आश्वासन इन्होंने पूरा नहीं किया और ये जो है तो मुद्दों को भटका कर राजकारण कर रहे हैं। और जिन 4 बच्चों का नाम परभनी के जो इन्होंने लिया है, हमने देखा है कि हम हर वक्त देखते हैं कि ये बच्चों ने जो है तो समाजी खिदमत को हमेशा जो है तो सरे फहरिस्त रख के जो है तो अंजाम दिया है। और जो तंजीम का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि ये तंजीम को जो है तो फंडिंग हो रही है, जो भी हो रही है, ये तंजीम मुझे लगता है कि हमको परमिशन देने के बाद ही इसको जो है तो अमल में लाया गया है। और जब उसको परमिशन दिया हुआ है और उसकी जो है तो मेंबरशिप आपके सामने होती है, उसके बावजूद ये जो है तो तंजीम कैसे टेरर हो सकती है? जो संविधान ने उसको रजिस्ट्रेशन दिया है, बैंड तो नहीं है उस पर बैंड नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद ये टेरर कैसे हो सकती है? दूसरी बात, इन्होंने एनआरसी में और अभी जो नकाब के जो मसले हुए थे हमारे पास, उसमें सारी चीज़ों में इन्होंने एग्रेसिवली जो है तो भूमिका ली थी। ज़रूरी है अपने समाज के बारे में अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को रोकती है तो ज़रूरी है कि वो नौजवान उसके बारे में जो है तो अगेंस्ट करेंगे। और वो अकेले नहीं किए थे, बल्कि सारी समाज के साथ वो इन्वॉल्व थे, संवैधानिक तरीके से थे, एक आंदोलन में जो है तो वो शरीक थे। तो ये सीधा यही इसमें बात नज़र आ रही है कि जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है उन पर ये कार्रवाइयाँ होती है। तो हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो हम इसके आगे भी जो है तो एजिटेशंस करेंगे और आंदोलन करेंगे। लेकिन आपको ये चाहिए कि जो ज़रूरी है, जैसा कि इन्होंने हेट स्पीच का जो कह रहे हैं, तो उस हिसाब से उन पे जो है तो मुकदमा करिए, उस हिसाब से उनको सज़ा होनी चाहिए। ये दूसरा इधर उधर ले जाकर जो है तो लोगों को डराने की जो कोशिश हो रही है और मुसलमानों को जो ये डराने का काम हो रहा है, ये टोटली जो है तो गलत है। और हमारा यही मुतालबा है कि उन बच्चों पर जो उन्होंने किया है उस हिसाब से मुकदमा चलाए, बल्कि हम भी इसकी जो है तो हम पैरवी करेंगे। और दूसरी बात, हम ये चीज़ों की जो है तो कभी भी जो है तो पर्दापोशी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने गलत किया है या हमारे समाज से कोई देशद्रोही का काम करता है, हम लाकर हम जो है तो आपके सामने उनको खड़ा करेंगे, एटीएस के सामने, एनआईए के सामने। लेकिन जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, उनको गैर ज़रूरी जो है तो तकलीफ़ देना, उनके परिवार को तकलीफ़ देना, ये टोटली गलत है। मेरा यही मुतालबा है और हमारे सभी लोगों का कि भाई इस पर जो है तो कार्रवाई करके उनको निर्दोष साबित करना चाहिए। हमारे साथ एडवोकेट तहमीदुद्दीन फारूकी साहब है, जो संविधान बचाओ समिति के मेंबर हैं, उनसे बात करते हैं। वकील साहब, क्या कहेंगे? आज जो आपने निवेदन दिया है संविधान बचाओ समिति की जानिब से, इन 4 बच्चे और देश भर में जो गिरफ्तारियां कल हुई है, उसको लेकर क्या आपकी मांगे थी, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ख़बरें मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंची हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि इन बच्चों के ऊपर जो ब्लेम किया गया है कि इन लोगों ने जो है हेट स्पीचेस दी और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ पैसों का कलेक्शन किया, और इसी बिना पर ऑल ओवर इंडिया में पूरे भारत के अंदर जो है ये हिरासत की कार्रवाई की गई, जो एकदम पोशीदा तरीके से की गई।
और सडन जो है सुबह के वक्त अला सुबह 3:30-4 बजे के दरमियान परभनी में भी परभनी के 4 नौजवानों को इसमें गिरफ़्तार किया गया और जिसकी कोई इत्तला पहले दी नहीं गई। और उसके लिए रीज़न ये बताया गया कि ये लोग जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ स्पीचेस दे रहे थे और इन्होंने कई धरने आंदोलन किए और गवर्नमेंट को बुरा भला कहा। तो ये बातें जो है ये बेबुनियाद बातें हैं और इसका क़ानून से या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर जहाँ पर भी प्रोटेस्ट होता है वहाँ पर हमारे प्रोटेस्ट के लिए पुलिस बंदोबस्त है, आपके एलसीबी के लोग रहते, डीएसबी के लोग रहते, स्थानीय पुलिस है। ये लोग खुद जो है पहले नोटिस देते कि भाई कोई अगर शर पैदा होता है तो इसके ज़िम्मेदार आप रहेंगे। तो स्थानिक लेवल पे इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसका मतलब ये है कि ये लोग बेगुनाह थे। आज तक जो पिछले 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब है कि जिन्होंने कदम रखा तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुखालिफत करने वाले लोग मुसलमान। हिंदुस्तान के बादशाह उस वक्त के बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों को उनकी गर्दन कुशी करके शहीद करके उनको नाश्ते में पेश किए गए उनकी गर्दन। ऐसा किसी हिंदू राजा के साथ नहीं हुआ, किसी नॉन मुस्लिम राजा के प्रेसिडेंट के साथ नहीं हुआ। तो ये लोग ये तारीख़ को फरामोश कर गए। रेशमी रुमाल तहरीक में हमारे 1.25 लाख से ज़्यादा उलमाओं को शहीद किया गया, पेड़ों से बांधकर गोलियों से मारा गया। इसके बावजूद भी ये लोग खामोश नहीं बैठे। आज भी ये लोग बाबरी मस्जिद की आड़ में, गौरक्षा की आड़ में, हिजाब के नाम पे, ज्ञानवापी मंदिर के नाम पे अलग अलग इश्यूज़ को टाइम टू टाइम हर 15 दिन 20 दिन के बाद एक नया इशू लाके मुसलमानों को दरहम बरहम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा अधिकार है, इससे ये बात जाहिर है कि आप गुना लॉन्च कर रहे वो काला चौकी पुलिस स्टेशन में और हमारे बच्चों को उठा रहे यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं नांदेड़ के कोर्ट में। इसका कहीं पर भी नोटिफिकेशन आज तक आया हुआ नहीं है कि भाई ये जो है तो बच्चों की रिमांड ट्रांजिट जो है जुडिक्शन के लिहाज से वहाँ पर जाएंगी जिस तरीके। और जब अगर आपको पहले से इन्फॉर्मेशन है तो इस लिहाज से सीआरपीसी इसको लागू होता है यूएपीएपी, तो आपने इनको नोटिस दे के इनसे क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए कि भाई आप लोग इस तरीके के वाक़यात में वारदात में मुलविस है क्या। आप अगर माजी में देखेंगे तो जाकिर नाइक को इसी तरीके से फंसाया गया। कुछ दिन पहले जो है तो अहले हदीस के लोगों के ऊपर ऐसी तरीके की कार्रवाइयाँ की गई 4-5 साल पहले। आज जो है तो पीएफआई को टारगेट किया गया, कल कोई और मुस्लिम तंजीम को टारगेट किया जाएगा। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब से ये लोग कंटिन्यूसली किसी ना किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। पहले इन्होंने एससी ओबीसी को टारगेट किया, दरमियानी वक्फे में इन लोगों ने जो है तो सिखों को टारगेट किया। एक बड़े अरसे तक सिखों के ऊपर जुल्म जबर जारी रहा। आज ये लोग तकरीबन 1992 से लेकर आज तक मुसलमानों का इस्तेसाल कर रहे, माशी इस्तेसाल, तालीमी इस्तेसाल, हर तरीक़े से जो कुछ कर सकते ये लोग कर रहे हैं और फिर बता रहे कि हम सेकुलर हैं और यहाँ पर हिंदुस्तान में जो है तो मुसलमान सेफ़ है और आज़ादाना तौर पर हर चीज़ कर रहा है। मगर बरक्स इसके ये जो कल के हालात मुसलमानों पे गुज़रे, जो सडन अटैक मुसलमानों के ऊपर हुआ, ये पीएफआई पे अटैक नहीं है, ये मजमूई तौर पे यंग यूथ ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अटैक है और इसको हम जो है तो सिरे से खारिज करते हैं। इनके इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, लिहाजा इन इल्ज़ामात की हम तरदीद करते और ये जो मुकदमात इनके ऊपर दायर किए, हमारी आज जो हमने मेमोरेंडम दिए हैं उसके ज़रिए से महामहिम राष्ट्रपति को और हमारे होम मिनिस्टर को, तो वैसे ही जो है तो ह्यूमन राइट कमीशन को, माइनॉरिटी कमीशन को हमने दरख्वास्त की है कि ये जो मुकदमात गैर ज़रूरी और नाजायज़ मुकदमात मुसलमानों के ऊपर दायर हुए, इसको तुरंत वापस लिया जाए और मुसलमान बच्चों को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। मालूम ये हुआ है कि ये दौरे तबाही है, मालूम ये हुआ है कि ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। 22 सितंबर 2022 देश भर में 93 रेड किए गए, जिसमें NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ATS ED इसकी तमाम की संगत के साथ सबने मिलकर ये रेड्स देश भर के 13 राज्यों में PFI के दफ्तरों पर और अहम जो पदाधिकारी हैं, जो PFI के ज़िम्मेदार है, उन तमाम लोगों पर की है, जिसमें 93 रेड 13 स्टेट और लगभग 126 के से ज़्यादा
जायद यहाँ पर पीएफआई के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें परभनी में भी 4 पीएफआई के जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके निषेध में जिन 4 लोगों को परभनी से गिरफ्तार किया गया है उन तमाम लोगों के और देश भर की जो पीएफआई की गिरफ्तारियां हुई है, क्योंकि पीएफआई एक सामाजिक संगठन के तौर पर जिसको देखा जाता है और कोरोना में जिन्होंने बेमिसाल खिदमतें की है, जिसकी मिसाल हमने खुद देखी है, यहाँ पर उनकी न्यूज़ की है, जहाँ पर अपनों ने साथ छोड़ दिया था, डेड बॉडी को कोरोना के परेड में छोड़कर चले जा रहे थे सगे संबंधी, यहाँ तक कि बेटा अपने बाप की अर्थी को कांधा नहीं दे रहा था। ऐसे में पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सामने आया और उन्होंने तमाम ही जो कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई थी, जिनकी मौतें हुई थी, उन तमाम लोगों का, चाहे फिर किसी भी वो धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, उनका अंतिम संस्कार उनके धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक उनके लोगों के उनसे पूछकर करवाया गया। उनकी चिता को मुख्य अग्नि दी गई तो वहीं पर तदफीन की गई। ऐसी बेमिसाल खिदमतें कोरोना काल में पीएफआई की जानिब से की गई। एक सामाजिक संगठन है और उस पर अचानक देश भर में इस तरह से एनआईए ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर लोगों में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। तमाम सामाजिक संगठन जिनके साथ में संविधान बचाओ तहरीक परभनी के ज़िम्मेदारों ने भी परभनी कलेक्ट्रेट के ज़रिए से देश के महामहिम राष्ट्रपति, उसी के साथ में देश के गृह मंत्री, उन्हीं के साथ में मानवाधिकार और अल्पसंख्यक आयोग, इन तमाम को एक दरख्वास्त दी है और इसमें स्पष्ट और एक सही ईमानदारी से जांच करके इन तमाम जो युवाओं को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ने की अपील यहाँ पर परभनी से भी की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। 9 सितंबर 2022 को परभनी शहर के गवाने रोड जो कि राजहंस होटल के सामने रॉयल होलसेल साड़ी डिपो का इफ्तिताह इनॉग्रेशन किया गया। ये जो रॉयल जो देख रहे हैं इसमें ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जो इस रॉयल होलसेल साड़ी डिपो में नहीं होगा। हर तरह के जो कपड़ों के ब्रांड हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल किए जाएंगे और देश भर में जितने भी कपड़े में वैरायटीज़ आती है वो तमाम वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और होलसेल रेट में आप इसे खरीद सकते हैं। आप एक बार ज़रूर रॉयल होलसेल साड़ी डिपो पर विज़िट कीजिए, इन्हें खिदमत का मौका दीजिए। ऐसी अपील दोनों ही पार्टनर नदीम भाई, रिजवान भाई इन्होंने की है।